हेलो फ्रेंड्स, हेज इंटरनेशनल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे यदि कैश पैसा चाहिए तो कैश पर काम करो। यानी अगर जीवन में हमें आगे बढ़ना है तो हमें लगातार सीखना पड़ेगा, छोटी छोटी बातें सीखनी पड़ेगी और उन छोटी छोटी बातों से हम लगातार जब सीखेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हम इतना कुछ सीख जाएंगे कि हमारी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाएगी। और जब आपकी पर्सनैलिटी बदलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी बात कहना चाहती हूँ। ज़िंदगी को बनाने के लिए आपको अनुशासन चाहिए। अनुशासन बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे हमने खाना खाया, पूजा करनी थी कि नहीं, हमें चैप्टर याद करना था, हम सोचते हैं कि हम कल कर लेंगे, लेकिन दोस्तों कल कभी नहीं आता है। हमें सारे काम आज ही करने पड़ेंगे। और तीसरी बात हमारी है कि आइडिया हमारे दिमाग में एक ऐसी कमाल की चीज़ है। ये आइडिया जब हमें आता है तो ये आइडिया हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। मैं दोस्तों सच बता रही हूँ कि ये आइडिया हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। इसीलिए कहते हैं एन आइडिया इज़ ए ग्रेटर मोन्यूमेंट देन ए कैथेड्रल। कैथेड्रल जानते हैं क्या होता है? कैथेड्रल एक ऐसी इमारत होती है जिसमें ईसाई लोग पूजा करते हैं। विदेशों में ये बहुत सारे कैथेड्रल हैं, ये ईंट भाटों से बने होते हैं। लेकिन और मोन्यूमेंट का मतलब भी इमारत होता है। लेकिन जो हम इस ईंट भाटे की इमारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारी ज़िंदगी की इमारत की। आइडिया हमारी ज़िंदगी की इमारत बनाता है, हमारी ज़िंदगी को एक नई दिशा देता है। आप जानते हैं कि एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे बल्ब बनाना है और वो 1000 बार असफल हुआ, लेकिन लगा रहा और जब 1001वीं बार आई तो उसने बल्ब बना दिया। तो जब कोई आइडिया आता है हम तभी उस पर एक्ट अपॉन करना शुरू करते हैं। तो आइडिया आना बहुत ज़रूरी है। तो ये आइडिया कैसे आते हैं, इसके लिए हमें इस कैश पर काम करना पड़ेगा। हमारे जो माइंड है उसके अंदर ये कैश वाली चीज़ लगातार घुस जानी चाहिए, तो आपको नए नए आइडिया जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं किसी चीज़ की तो आइडिया कहाँ से आएंगे? फिर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड ऐसा है कि उस आइडिया पर आप एक्ट अपॉन करें। तीसरा है स्किल। हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं, ये स्किल की देवी है, इसलिए स्कूलों में सरस्वती माँ की पूजा करना सिखाया जाता है। फिर स्ट्रेटेजी, आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी, एक प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। अगर आप प्लानिंग से कोई काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और अगली चीज़ है हैबिट। ये सारी करने के बाद नॉलेज आ गया, एटीट्यूड आ गया, आप में स्किल आ गई, आपने स्ट्रेटेजी बना ली, लेकिन अगर हैबिट नहीं सुधरी, अगर आप 10 बजे सोकर उठ रहे हैं तो आपने सुबह की किरणों को खो दिया है। सुबह की किरणों को, प्रकृति में एक नियम है। प्रकृति, ये देखिए, ये धरती है, यहाँ अगर सूरज है तो यहाँ दिन होगा और यहाँ पर रात होगी। ये धरती यूँ घूम रही है, तो हमें भी इस धरती के अकॉर्डिंग ही चलना होगा। जब दिन उगता है सूरज के साथ हमें सूरज की किरणें मिलती हैं, वो जो पहली किरण होती है वो हमारे माइंड के अंदर जब जाती है तो हमको खुश कर देती है, उससे हमारा पूरा दिन अच्छा निकलता है। और रात के समय हमें सोना होता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी की हीलिंग पावर है वो रात के समय जब हम कुछ काम नहीं कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी हील करती है। तो सुबह के साथ हम अपने दिन की शुरुआत करें, अच्छे से सुबह की शुरुआत करें, पूजा आदि करें, और फिर रात के समय 10 बजते ही या ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे तक हम सो जाएं। तो इससे प्रकृति के साथ साथ हमारा शरीर चलेगा और हम उसके साथ अच्छे से कोप अप कर पाएंगे। तो ये हमारी हैबिट की आदतें जो है, हमारी हैबिट हैं या आदतें हैं, ये हमें बदलनी पड़ेंगी। तो ये कैश के बारे में मैंने आपको बहुत थोड़ा सा बताया है, धीरे धीरे हम और इसको आगे इलोबरेट करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।